हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज के लेक्चर से हम लोग शुरू करने जा रहे हैं मॉडर्न फिजिक्स। तो आज हम लोग पहला चैप्टर शुरू करेंगे, ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन। तो आज का जो लेक्चर होगा बिल्कुल बेसिक होगा, जिसमें हम लोग लाइट के हिस्ट्री के बारे में डिस्कस करेंगे कि कैसे साइंटिस्ट सब ने लाइट को पार्टिकल माना, फिर वेव माना, उसके बाद से लाइट के पास ड्यूअल नेचर होता है, इस बात को माना। साथ ही साथ हम लोग देखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ फोटॉन्स को। तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर, ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन। रेडिएशन का हम जब भी बात करेंगे तो तुम लोग कंसीडर करना एक्सरे, गामा रे, विजिबल लाइट, यूवी लाइट। तो न्यूटन सबसे पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने अपना थ्योरी दिया, न्यूटन्स कॉर्पस्कुलर थ्योरी। इन्होंने क्या कहा था कि लाइट जो होता है वो टीनी इलास्टिक पार्टिकल से बना होता है, जिसका नाम इन्होंने रखा था क्रॉपसेल्स, विच ट्रेवल्स विद द वेलोसिटी ऑफ लाइट, जो लाइट के वेलोसिटी से क्या करता है, ट्रेवल करता है। उसके बाद से हाइगन ने अपना थ्योरी दिया, हाइगन वेव थ्योरी। इन्होंने जो अपना काम किया था वो न्यूटन के पैरेलली अपना काम किया था और काफ़ी डिफरेंट आइडिया हम सबके सामने रखा। इन्होंने क्या कहा, लाइट जो होता है वो पार्टिकल नहीं, लाइट जो होता है वो वेव होता है। इन्होंने क्या कहा, लाइट वेव होता है। बट इस बात को समझने के लिए साइंटिस्ट सब तैयार नहीं थे, क्योंकि उस टाइम सबसे फेमस साइंटिस्ट थे न्यूटन। बट इसके बाद से मैक्सवेल ने अपना थ्योरी दिया, मैक्सवेल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी, और इस बात पे जोर दिया कि लाइट जो होता है वो पार्टिकल नहीं, वेव होता है। तो सारे साइंटिस्ट सब मानने लगे कि लाइट जो होता है वो पार्टिकल नहीं, वेव होता है। अब जैसे ही साइंटिस्ट सब मानने लगे लाइट जो होता है वो वेव होता है, तो मैक्स प्लैंक ने अपना थ्योरी दिया, मैक्स प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट। इन्होंने क्या कहा, लाइट जो होता है वो फोटॉन होता है, फोटॉन मीन्स पार्टिकल होता है, जिसको इन्होंने प्रूफ किया था ब्लैक बॉडी रेडिएशन स्पेक्ट्रम के द्वारा। अब सारे साइंटिस्ट सब कंफ्यूज हो गए कि लाइट को माने तो माने क्या, लाइट को पार्टिकल माने कि वेव माने। इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए डी ब्रॉगली ने मैटर थ्योरी ऑफ मैटर वेव को हम लोग के सामने रखा और इस कंफ्यूजन को दूर किया। डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस, according to him the light consists of particles associated with definite amount of energy and momentum. These particles were later named as photons. It supports dual nature of light, wave nature and particle nature. तो अकॉर्डिंग टू डी ब्रॉगली लाइट जो होता है वो पार्टिकल को कंसिस्ट करता है, जिसके पास डेफिनिट अमाउंट ऑफ एनर्जी होता है और मोमेंटम होता है। तो जो मोमेंटम होता है फोटॉन्स का वो होता है हमारा P = H/λ। ये क्या होता है, मोमेंटम ऑफ पार्टिकल होता है, जिसको हम लोग फोटॉन्स कहते हैं। तो यहाँ पे P जो है वो क्या है, मोमेंटम ऑफ फोटॉन्स, और H क्या है, प्लैंक्स कांस्टेंट, जिसका वैल्यू क्या होता है 6.62 × 10⁻³ जूल सेकेंड होता है। और लेमडा क्या होता है, लेमडा जो होता है वेवलेंथ ऑफ वेव होता है। लेमडा क्या होता है, वेवलेंथ ऑफ वेव। तो यहाँ से हम लोग मोमेंटम ऑफ फोटॉन्स फाइंड कर लिए। अब फोटॉन्स के पास एनर्जी भी होता है, एनर्जी जिसका वैल्यू होता है E = hν, जिसको हम लोग लिख सकते हैं E = hc/λ, क्योंकि μ = क्या होता है, c/λ। तो एनर्जी भी होता है फोटॉन के पास और मोमेंटम भी होता है। तो देखो ये जो मोमेंटम होता है, मोमेंटम जो होता है वो पार्टिकल नेचर को भी रिप्रेजेंट करता है, और लेमडा जो होता है वो
वेव नेचर को रिप्रेजेंट करता है। और c यहाँ पे क्या है, c जो है वो स्पीड ऑफ लाइट है, स्पीड ऑफ लाइट, जिसका वैल्यू क्या होता है, c इक्वल टू 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट इट इज़ एनर्जी गेन बाय एन इलेक्ट्रॉन व्हेन इट इज़ एक्सेलरेटेड थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट। जब किसी इलेक्ट्रॉन को 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस से एक्सेलरेट किया जाता है, उसी को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का जो वैल्यू होता है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का जो वैल्यू होता है वो कितना होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻90 जूल। तो यहाँ से हम लोग Hc का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। Hc का वैल्यू E इक्वल टू Hc/λ। तो यहाँ से H का वैल्यू हम लोग को पता है और C का भी वैल्यू पता है, तो E इक्वल टू हम लोग क्या फाइंड कर सकते हैं, 6.62 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड इंटू 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड अपॉन लेमडा। तो इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो जो वैल्यू आएगा वो आएगा E इक्वल टू 12400 लेमडा अपॉन लेमडा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो यहाँ से हम लोग डायरेक्ट एनर्जी का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, E इक्वल टू 12400 अपॉन लेमडा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक, जहाँ पे लेमडा जो होगा वो एंगस्ट्रम में होगा। लेमडा किस में होगा, वेयर लेमडा इन एंगस्ट्रम। 1 एंगस्ट्रम कितना होता है, 1 एंगस्ट्रम होता है 10⁻⁻10 मीटर। ये होता है 1 एंगस्ट्रम का वैल्यू। अब हम बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ फोटॉन्स के। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ फोटॉन। तो पहला प्रॉपर्टी क्या होता है, फोटॉन्स ट्रेवल विथ स्पीड ऑफ लाइट। फोटॉन जो होता है वो लाइट के स्पीड से ट्रेवल करता है। लाइट का स्पीड क्या होता है, 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। दूसरा प्रॉपर्टी क्या होता है, द रेस्ट मास ऑफ फोटॉन इज 0। देयर इज नो कंसेप्ट ऑफ फोटॉन कंजर्वेशन। फोटॉन का जो रेस्ट मास होता है वो क्या होता है, 0 होता है। इसका मतलब यह है कि जब फोटॉन लाइट के स्पीड से ट्रेवल करता है तब उसके पास अपना मास होता है। देयर इज़ नो कंसेप्ट ऑफ फोटॉन कंजर्वेशन। फोटॉन को हम लोग कंजर्व नहीं कर सकते हैं, जैसे हम लोग चार्ज को कंजर्व कर सकते हैं, पोटेंशियल एनर्जी को कंजर्व कर सकते हैं, वैसे हम लोग फोटॉन को कंजर्व नहीं कर सकते हैं। तीसरा प्रॉपर्टीज हम लोग देखते हैं, ऑल द फोटॉन ऑफ पार्टिकुलर फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ पोसेस द सेम एनर्जी इरिस्पेक्टिव द इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन। अब दो हम लोग लाइट को कंसीडर करते हैं। पहला हम लोग येलो लाइट को कंसीडर करते हैं, ठीक, और दूसरा हम लोग ब्लू लाइट को कंसीडर करते हैं, ठीक। इस लाइट के पास भी अपना एक वेवलेंथ होगा और फ्रीक्वेंसी होगा। इस लाइट के पास भी एक अपना वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी होगा, ठीक। तो इस लाइट येलो लाइट का और ब्लू लाइट का अपना अलग अलग एनर्जी होगा। जैसे इसका एनर्जी E1 है और इसका एनर्जी E2 है, तो दोनों का एनर्जी क्या होगा, अलग अलग होगा। अब ये डिपेंड नहीं करेगा कि इंटेंसिटी कितना है। इंटेंसिटी मतलब अगर इसका इंटेंसिटी हम बढ़ा देते हैं तो इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं करता है एनर्जी, ठीक। चौथा पॉइंट को देखते हैं। चौथा पॉइंट क्या कर रहा है, द इंक्रीजेज द इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन
इम्प्लाई इंक्रीजेज इन द नंबर ऑफ फोटॉन्स क्रॉसिंग अ गिवन एरिया पर सेकेंड। अब देखो ये जो पॉइंट क्या कह रहा है, मान लेते हैं दो एग्जाम्पल हम लोग कंसिडर करते हैं। ये कोई एरिया हो गया, ठीक, कोई एरिया हो गया, दूसरा सेम एरिया हो गया, ठीक। इस पे हम लोग लाइट इंसिडेंट कर रहे हैं जिसका इंटेंसिटी क्या है, कम है, इंटेंसिटी क्या है, कम है, और इसका इंटेंसिटी क्या है, ज़्यादा है, इसका इंटेंसिटी क्या है, ज़्यादा है, ठीक। तो ये भी सेम एरिया पे इंसिडेंट हो रहा है। मान लेते हैं ये एरिया ए है, इसका भी एरिया ए है। तो द इंक्रीजेज द इंटेंसिटी, इस केस में इंटेंसिटी क्या है, I2 इसको मान लेते हैं, इसको I1 मान लेते हैं। तो I2 इज़ ग्रेटर देन I1 है। तो इंक्रीजेज द इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन इम्प्लाई इंक्रीजेज द नंबर ऑफ फोटॉन्स क्रॉस। तो देखो ये जो इसमें से जो फोटॉन्स निकलेंगे वो कम होंगे क्योंकि इसका इंटेंसिटी कम है, और कम होंगे तो इस एरिया से जो पास करेंगे, इस एरिया से जो पास करेगा फोटॉन्स वो क्या होगा, कम होगा, और इसका इंटेंसिटी ज़्यादा है तो इस एरिया से जो फोटॉन्स पास करेगा वो क्या होगा, ज़्यादा होगा, और इस केस में क्या होगा, कम होगा। तो वही ये पॉइंट बोल रहा है, ठीक। नोट करके एक पॉइंट देख लो, व्हेन लाइट ट्रेवल फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम देन फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट। फ्रीक्वेंसी क्या होता है, कांस्टेंट होता है, बिकॉज इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ साउंड। बट इसका जो वेलोसिटी और फ्रीक्वेंसी क्या होता है, कांस्टेंट होता है, बट वेलोसिटी एंड वेवलेंथ क्या होता है, वेवलेंथ चेंज होता है। इसका फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ क्या होता है, चेंज होता है, ठीक। तो जब भी कोई रेडिएशन वन मीडियम से दूसरा मीडियम में जाता है तो उसका फ्रीक्वेंसी क्या होता है, कांस्टेंट होता है, बट वेलोसिटी एंड वेवलेंथ क्या होता है, चेंजेस होता है। क्वेश्चन दिया हुआ है, ए बीम ऑफ लाइट हैविंग वेवलेंथ लैम्डा एंड इंटेंसिटी आई fall normally on an area A of a clean surface, then find out the number of photon incident on the surface। तो कोई बीम ऑफ लाइट है, ठीक, एरिया ए पे इंसिडेंट कर रहा है, मान लेते हैं इस एरिया पे इंसिडेंट कर रहा है लाइट, इस वाले एरिया पे, इस वाले एरिया पे लाइट इंसिडेंट कर रहा है। तो हम लोग को नंबर ऑफ फोटॉन्स फाइंड करना है। तो यहाँ से टोटल एनर्जी हम लोग फाइंड कर लेते हैं, उसके बाद से एक फोटॉन का हम लोग को एनर्जी पता ही है। तो जब टोटल एनर्जी से एक फोटॉन का एनर्जी को हम लोग डिवाइड कर देंगे तो नंबर ऑफ फोटॉन हम लोग फाइंड कर लेंगे। ये हो गया लाइट, ये हो गया लाइट जिसका इंटेंसिटी आई है और वेवलेंथ क्या है, लैम्डा है। तो देखो टोटल एनर्जी इंसिडेंट, टोटल एनर्जी हम लोग फाइंड कर लेते हैं। टोटल एनर्जी इंसिडेंट क्या हो जाएगा, इन टाइम टी, इन टाइम टी क्या हो जाएगा, आई इंटू एरिया इंटू टी। ये टाइम टी में टोटल एनर्जी हो गया। अब एनर्जी ऑफ वन फोटॉन हम लोग पता है, एनर्जी ऑफ क्या होता है, E इक्वल टू एच सी अपॉन लेमडा। तो टोटल एनर्जी से हम लोग
एनर्जी ऑफ वन फोटोन डिवाइड कर देंगे तो नंबर ऑफ फोटोन फाइंड होगा। देन नंबर ऑफ फोटोन क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ फोटोन टोटल एनर्जी अपॉन एनर्जी ऑफ वन फोटोन, एनर्जी ऑफ वन फोटोन। तो टोटल एनर्जी हम लोग का क्या आया है, आई ए टी, और वन फोटोन का एनर्जी क्या हो जाएगा, hc अपॉन लेमडा। तो यहाँ से लेमडा ऊपर चला जाएगा, I-A-T लेमडा अपॉन hc, यही आ गया हमारा नंबर ऑफ फोटॉन्स, नंबर ऑफ फोटॉन्स। और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसको और आगे पढ़ेंगे, तो आज के लिए यहीं तक रहने देते हैं।